हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये मैं आपको एगलेस और बिना ओवन के बनाना सिखाऊंगी। जब किसी का बर्थडे हो तो डेकोरेटेड केक बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत इजी वे में घर पे बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले मैं 1 गिलास दूध लूँगी, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच विनेगर। हम ये केक बटर मिल्क से बनाएंगे। विनेगर इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। अब एक बॉल लेंगे, उसमें मैं डालूँगी आधा कप बटर। रूम टेम्परेचर पे हम बटर को लेंगे। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 1 कप पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर जिसे हम कहते हैं। दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बटर और चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक छन्नी ले लूंगी, उसमें मैं डालूंगी 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 कप कोकोआ पाउडर। इन चारों को अच्छे से छान लेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे। छानने के बाद अब हमने जो बटर मिल्क बनाने के लिए छोड़ा था उसे इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम धीरे धीरे करके इसको मिक्स कर देंगे। छानना इसलिए भी ज़रूरी है, इससे जो केक है बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हम इसे ओवरबीट नहीं करेंगे। ये देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब हम केक टिन और बेकिंग पेपर लेंगे, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक को डीमोल्ड करना आसान हो। आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं, किसी भी शेप का। इस पे मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। अब हम इसे टैप करेंगे। ये एक ट्रिक है एक अच्छा केक बनाने के लिए, तो आप टैप करना ना भूलें। अब हम कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख देंगे। नीचे मैंने स्टैंड रख दिया है। हम ये केक कढ़ाई में बना रहे हैं। 10 मिनट बाद प्री हीट होने के बाद अब हम इसमें केक टिन को रख देंगे। अब हम इसे 40 to 45 मिनट्स तक स्लो गैस पे पकाएंगे। जब तक केक बनता है तब तक हम उसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप क्रीम ले रही हूँ, चिल्ड क्रीम। हम इससे व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। अब हम हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक बीटर को चलाएंगे। याद रखें, जब भी आपको व्हिप्ड क्रीम बनानी है तब आपको चिल्ड क्रीम ही लेनी है। ये भी एक ट्रिक है अच्छी व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए। अब हम स्पैचुला से चेक करेंगे कि क्रीम हमारी नीचे तो नहीं गिर रही। अगर क्रीम आपकी नीचे नहीं गिर रही मतलब कि व्हिप्ड क्रीम हमारी तैयार है, तो यही एक पहचान है अच्छी व्हिप्ड क्रीम की। तो इस बात का भी ध्यान आप ज़रूर रखें। अब हम व्हिप्ड क्रीम में थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ले रही हूँ। आप चाहे तो शुगर के बिना भी व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा फ्लेवर ही डाल रही हूँ। शुगर डालने के बाद एक बार हम इसको फिर से चला देंगे ताकि जो शुगर है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये तैयार है। अब हम इसमें से कुछ व्हिप्ड क्रीम पाइपिंग बैग में डालेंगे। 40 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे टूथपिक की हेल्प से कि केक हमारा कहीं कच्चा तो नहीं है। ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आया, मतलब कि ये केक बन चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। केक ठंडा हो चुका है। मैं नाइफ की हेल्प से अब केक को निकालूंगी। याद रखें, आपको केक ठंडा करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि फ्रॉस्टिंग अच्छी हो और हमारा केक जो है बिल्कुल बाजार जैसा दिखे। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं
कि आपको केक को ठंडा करना है बिल्कुल अच्छे से। अब मैं इसका बटर पेपर निकाल दूंगी। ये देखिए केक हमारा कितना ही ज्यादा अच्छा बना है। मैंने यहाँ पे 2 केक्स बनाए हैं क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, इसके लिए हमें 2 केक्स की जरूरत पड़ेगी। सेम ही इंग्रेडिएंट से मैंने दोनों केक्स बनाए हैं। अब मैं दोनों केक्स का ऊपर का पार्ट उतार दूंगी। ये देखिए केक का ऊपर का पार्ट काटना बहुत ज़रूरी है, इसी से केक जो है लेवल हो जाता है और हमारी फ्रॉस्टिंग जो है अच्छी होती है। तो आप केक का ऊपर का पार्ट ज़रूर काटें। ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए आप 2 केक की जगह 3 केक भी ले सकते हैं क्योंकि ये केक जो है थोड़ा बड़ा बनता है, इसलिए आप 3 केक्स भी जो है ले सकते हैं। अब हम केक की डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले मैं केक स्टैंड ले लूंगी, उस पे मैं लगाऊंगी थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम। इससे जो केक है केक स्टैंड पे चिपका रहता है। पहले हम एक पार्ट लगा देंगे। अब हम व्हिप्ड क्रीम से इसे कवर करेंगे अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से। आप चाहें तो केक पे एक बार शुगर सिरप भी लगा सकते हैं, शुगर और पानी का मिक्सचर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा केक ऐसे ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना है, इसलिए मैंने जो है शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए हमारी व्हिप्ड क्रीम कितनी अच्छी बनी है, कितने अच्छे से केक पे लेवल हो रही है। व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद अब मैं इस पे लगा रही हूँ चेरी की जैम, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक में हम चेरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास चेरी जैम नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह कुछ फ्रूट्स लगा सकते हैं या फिर कोई और जैम भी इस पे लगा सकते हैं। इसकी एक लेयर लगा देंगे हम, अच्छे से पूरी लेयर को फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा पार्ट केक का रखेंगे और अब पूरे केक को व्हिप्ड क्रीम से कवर करेंगे। केक को चारों तरफ से कवर अप करना बहुत जरूरी है, इसलिए व्हिप्ड क्रीम जो है पहले ज्यादा ही रख लें, फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे लेवल करेंगे। ये देखिए केक को घुमाते जाएं। ये देखिए अभी हम साइड से भी इसे लेवल कर देंगे, क्योंकि हमारी व्हिप्ड क्रीम जो है बहुत अच्छी है, इसीलिए इस पे सेट हो रही है। ये देखिए हर जगह से हम इसे लेवल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा बहुत ज्यादा सुंदर बने। अब मैं इस केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी। ये एक ट्रिक है अच्छा केक बनाने की, और फ्रॉस्टिंग जो है अच्छे से इस पे टिक जाएगी। 10 मिनट बाद हम केक को निकालेंगे। हमने कुछ क्रीम जो है पाइपिंग बैग में लगाई थी, उससे मैं ऐसे फ्लावर्स बना लूंगी। ये देखिए बहुत ही इजी है फ्लावर्स बनाना। अगर आपको फ्लावर्स बनाना नहीं आता और कैसे पाइपिंग बैग में हम क्रीम डालते हैं और कैसे व्हिप्ड क्रीम बनती है, उसकी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ये देखिए कितना ही सुंदर केक बनके तैयार हो रहा है। अब हम इस पे चॉकलेट फ्लेक्स लगाएंगे। ये डार्क चॉकलेट के फ्लेक्स है, मैंने डार्क चॉकलेट को नाइफ की हेल्प से फ्लेक्स बना लिया। ये डाल देंगे इस पे। बीच में डालने के बाद अब मैं साइड से भी लगा दूंगी। ये देखिए ऐसे, बहुत ही इजी है। चॉकलेट लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चेरीज लगाऊंगी। जो हमने फ्लावर्स बनाए थे
उसके ऊपर मैं एक एक चेरी लगा दूंगी। आप कोई भी चेरी ले सकते हैं। चेरी दो तरह की आती है, रेड और मैरून। चेरीज का फ्लेवर इस केक में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम कुछ फ्लावर्स जो है नीचे भी बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे केक और सुंदर बनाने के लिए और बिल्कुल कैफे स्टाइल बनाने के लिए। लग रहा है ना ये केक बिल्कुल कैफे स्टाइल। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इस केक में हमने एग का यूज नहीं किया और ये केक हमने बिना ओवन के बनाया है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके कितना अच्छा केक घर पे बना लिया। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।